नहीं कर सर सकते। जैसे बहुत सारे कोचेस पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं, ये फील्डिंग कोच है, ये बैटिंग कोच है, ये बॉलिंग कोच है, ये फिज़िकल एंड स्ट्रेंथ कंडीशनिंग का है, ये फिजियो है और ये हेड कोच है। तो एक महकमा मौसमियात का माहिर भी पाकिस्तान टीम के साथ रख देना चाहिए, वो हर वक्त बताता रहे जी अपेरेंटली तो आईसीसी के पास होना चाहिए था। उनको पता था इतनी दूर अंदेशी तो अब ऑफ कोर्स जब वेन्यू डिसाइड भी होता है तो इतनी दूर अंदेशी तो खैर नहीं हो सकती प्रेडिक्शन के मामले में। और नहीं देखें, फिर उसमें अपने 2-3 फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं ना कि देखें अब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी तो हमारे पास ग्राउंड्स कितने हैं टोटल, ठीक है ना। अब उस शहर में अगर बारिश आ जाती है, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो क्राउड आएगा जहाँ पे एक मतलब जहाँ की हाइप है वो जो पिंडी है, लाहौर है। अब लाहौर में अगर बारिश की चांस भी है तो फिर भी आप शिफ्ट नहीं करेंगे उस मैच, क्योंकि आपका मेन सेंटर है, का हेडक्वार्टर है, क्राउड सबसे ज़्यादा यहाँ आता है, बेस्ट स्टेडियम आपके पास ये है, फैसिलिटीज़ बेस्ट इधर है, तो फिर बहुत से फैक्टर्स उसके अंदर आ जाते हैं ना, तो फिर आप वो रिस्क लेते हैं कि यार अगर होगा तो फिर इधर ही होगा अगर कोई भी चांस है। तो मुश्किल हो जाता है ये कहना जी कि पता था जी यहाँ पे बारिश होनी है, वो तो है ना कि बिल्कुल ही आपके पास, और वो जो होती है इतनी पक्की जो फोरकास्ट है वो बहुत ज़्यादा एडवांस में शायद मेरा नहीं ख्याल है कि अभी तक आ सकती है, चंद दिन पहले या हफ्ता पहले आपके पास आ सकती है। पर ये डिबेट हम क्यों कर रहे हैं, बनती है हमारी करनी है नहीं, एक्चुअली ये इसीलिए कर रहे हैं कि आज मैच में बारिश ना हो जाए, क्योंकि हमें अपने लाले पड़े हमारा तो वी आर जस्ट सो सेंट्रिक कि जी आज बारिश किसको फेवर। पूरा साल हम ये डिस्कशन कभी की, कभी आपने की कि जी वेन्यू को देखना चाहिए, ये होना चाहिए, मौसम को देखना चाहिए, सिर्फ क्या है कि हमें मुसीबत पड़ी हुई है इसलिए हमारा एंगल से आने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो स्ट्रेंथ है पाकिस्तानी कौम की। फिर दुआ करें, स्ट्रेंथ हमारी है कि दुआ करें। लेकिन अगर जैसे अभी शीरी ने कहा कि यही हमारी स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में फिर हम जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो वहाँ पर मैच रखवाएं अपने आखिरी मैच, या चला मेरी तरफ शूट करते हो। नहीं, उसके लिए ज़रूरी है पहले मैच जीते अपने, पहले मैच जीते, ताकि बारिश का फायदा हो, आपको पहले टीम में जरा जो बेहतरी की गुंजाइश है वो कर ली जाए। अच्छा, लेकिन वैसे सुहेल साहब अगर हम ये वेन्यू की बात कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा इस हवाले से, इस एंगल से ज़रा देखें कि इस वर्ल्ड कप में चूँकि वेन्यू वाज टोटली डिफरेंट, लाइक अमेरिका, अब फिर उसको हमने थोड़ा कमर्शलाइजेशन के पर्पज से भी डिस्कस किया अपने शो में। फॉर अमेरिकन, मतलब मेरे खुद अपने बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड से बात हुई एंड दे वर लाइक अच्छा क्रिकेट व्हाट इज दिस, मतलब वी आर वेरी न्यू टू द क्रिकेट। तो उस एंगल से तो बहुत अच्छा है कि क्रिकेट एक्सपैंड हो रहा है, एक फॉलोअर्स का जो एक दायरा है बढ़ रहा है। लेकिन किसी हद तक ये जो रेन प्रेडिक्शंस है, खैर ये तो फिर नेचुरल है, लेकिन जो पिच पे हम बात करते रहे हैं, ग्राउंड पे बात करते रहे हैं, स्टेडियम जितना जल्दी तैयार करवाया गया है, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, और स्पेशली जो हम ये वेन्यू तब्दील करने के हवाले से बड़ी बात करते रहे हैं कि ज़ाहिर इन दिस केस ये होता रहा है, ड्रॉप इन पिचेस एक बड़ा ज़ेर गौर मामला रहा है। आप क्या समझते हैं कितना इम्पैक्ट करता है खिलाड़ी को? देखिए ओवरऑल वर्ल्ड कप की कंडीशन पे बात कर लें। बहरहाल मेरे ख्याल में एक ही वेन्यू ने ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंट किया, वो न्यूयॉर्क वाला जो वेन्यू था, और वो ज़ेर बहस इसलिए बहुत ज़्यादा आ गया कि जो आपके हाई वोल्टेज मैचेस थे वो वहीं पे थे। वो अब देखें इंडियन और पाकिस्तानी, मतलब अगर आप ये पॉपुलेशन देखें तो तकरीबन को 2.25 अरब के करीब बन जाते हैं, और मोस्ट लविंग क्रिकेट नेशन है। एब्सोल्युटली, ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉलो क्रिकेट को यहीं किया जाता है, तो इन दोनों के मैचेस वहाँ पे तो इसको ज़्यादा हाइप मिलती है। ठीक है, और वो इंडिया पाकिस्तान वाला मुकाबला तो वो उसी वेन्यू पे हो गया जिसके ऊपर कंसर्न थे। अगर वो वहाँ पे ना हुआ तो शायद इतनी डिबेट होती पिच को लेके, बट शायद इतनी ना होती जितनी अभी हो रही है। तो अब आईसीसी को भी आइडिया नहीं था, बल्कि किसी को भी आइडिया नहीं था, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस पहले भी यूज़ हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि पहला एक्सपेरिमेंट था तो हम कहें कि जी आईसीसी को पहला ही एक्सपेरिमेंट इस तरह का नहीं करना चाहिए था। ड्रॉप इन पिचेस बीन यूज इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से आइडिया आया, फिर हाँ जी वहाँ से आइडिया आया, देन कनाडा में G20 वहाँ पे टूर्नामेंट जो उनकी पूरी लीग होती है वो ड्रॉप इन पिच के ऊपर होती है। तो एक आपको आइडिया था कि वो क्या ऑफ़र करेगी, तो उसको देख के तो आईसीसी ने एक फ़ैसला किया, बट ये एक डिज़ास्टर की तरह सामने आया निकल के कि पिच ने बिल्कुल ही जो है वो अजीब बिहेव किया। तो अब उस पर कोई बंदा कुछ कह नहीं सकता, आईसीसी भी हैरान है ऑब्वियसली, बट इन जनरल अगर मैं प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो प्लेयर्स ने आपको जो कंडीशन मिलती हैं आपको अपने आप को उसके ऊपर एडजस्ट करना होता है। ये वो जो हम प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं ना, इट्स वन एलिमेंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म कि आपको जो कंडीशन, जिस तरह का पिच जो भी मिल गया, नाउ यू हैव टू एडजस्ट। कंप्लेंट्स तो आप बाद में कर सकते हैं, जो भी करें, बट राइट नाउ जो आपको सामने चीज़ मौजूद होती है आपको उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करके तो उसको डील करना होता है। बाकी चीज़ें तो बात की होती हैं, क्योंकि
उस टाइम पे कंप्लेन करके चीज़ें चेंज कर नहीं सकते आप, जो पिच है वो चेंज नहीं होनी। तो एज ए प्रोफेशनल ऑब्वियसली आप कोशिश ये करते हैं कि जो हमें अब जिस तरह का भी वेदर है, जो ग्राउंड जैसा है, जिस तरह का भी पिच है, अपने आप को उस हिसाब से आप अप्लाई करें और ट्राई टू गिव बेस्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस, जितने भी आप उसके हिसाब से कंडीशन को देख के दे सकते हैं। बट कहीं ना कहीं प्लेयर के माइंड में तो ज़रूर जाती हैं ये चीज़ें, ऑब्वियसली डिस्टर्ब करती हैं आपको मेंटली। ये नहीं कि मैं कहूँ कि बिल्कुल ही नहीं होता, आपके क्वेश्चन मार्क्स आते हैं बहुत सारे आपके दिमाग में, बट ये वो चीज़ें हैं, अगेन आई विल रिपीट माय वो जुमला वही कि अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं। मतलब ये कंट्रोल में नहीं, आप चेंज कर नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते ना। आपने अडैप्ट करना था एज प्रोफेशनल, और अगर आप नहीं कर पाए कंट्रोलेबल बाद में मैचेस जीते होते, सुपर 8 में गए होते, हम ये डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हम सुपर 8 में किसके खिलाफ कब कहाँ खेल रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी ज़रूरी है कि जब हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात करते हैं तो जैसा कि लो स्कोरिंग ज़रूर हुआ, लेकिन एक दिलचस्प मैच ज़रूर हुआ। तो यहाँ पर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कह रहे हैं एक मरतबा फिर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अमेरिका में मौजूद इस T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप को खेलने के लिए, और कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की इतनी अच्छी नहीं है जिस पर कोई बहुत ज़्यादा खुश हों या फिर ये कहें कि ये हौसला अफजा है। लेकिन जब इसके साथ साथ हम दीगर टीमों के साथ मवाजना करते हैं पाकिस्तान टीम का, तो एक बड़ा फ़र्क ज़रूर नज़र आ रहा है कि जो टीमें जीत रही हैं उनके जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और जो अप्रोच जिसकी मुतअद्दिद बार यहाँ पर गुफ्तगू हुई है वो भी एक बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। 50 रन किए हैं इंग्लैंड ने भी, लेकिन उन्होंने कोई 10 ओवर्स नहीं लिए हैं। उनके जोफ्रा आर्चर भी विकेट्स ले रहे हैं, उनके आदिल रशीद भी विकेटें ले रहे हैं। फिर अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो उनके भी जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो रन्स कर रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं। बांग्लादेश भी जीत रहा है तो उनके टॉप क्रिकेटर्स जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं आ रहा है, और क्या अब ये वाकई एक सलाहियत का मामला है कि सलाहियत में कमी आ रही है या फिर कोई और वजह है? वसीम साहब, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, शाकिब उल हसन, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों, देखिए आप सारी टीमें, जितनी टीमें अच्छा खेल रही हैं या जो जीती हैं या ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं ना, उनमें कुछ चीज़ें आपको कॉमन नज़र आती हैं, और जो मतलब उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उस पर हम भी पहले बात करते आ रहे थे कि हमें ये एरियाज इंप्रूव करने होंगे। बॉलिंग की आप बात करते हैं कि मिडिल ओवर्स में विकेटें आपको चाहिए, आपके स्पिनर्स को आउट करना होंगे। अब जितनी टीमें आगे पहुँची हैं, उधर से जंपा आउट कर रहा है, जैसे आदिल रशीद आउट कर रहा है, जितनी भी और टीमें देखी उधर महाराज हैं वो भी विकेटें ले रहे हैं, मतलब वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो आपको ये एरियाज़ का तो एक पता होता है ना, एक तो टेम्पलेट बना होता है ना कि भाई यहाँ पे ये रन्स करेगा, यहाँ पे हमने कैसे खेलना है, आखिर में हमने कैसे खेलना है, शुरू में हमें क्या करना है, 1-2 विकेटें लेनी है। मिडल पीरियड में कि जहाँ पे ऊपर वाले बॉलर्स ने प्रेशर बिल्ड किया हुआ है, तो मिडल में आके आपने विकेटें लेनी है, और वो इतना मुश्किल टाइम नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। अगर आपके नया बॉल अच्छा गुजरा है, आपका पावर प्ले अच्छा गया है, फिर उन्होंने स्पिनर्स के ऊपर अटैक करना ही करना है। जब मिडिल में जो भी ओवर्स करेगा उस पर वो अटैक करेंगे ही करेंगे।